मम्मी के लिए कोई नहीं जागता। शाम की चाय का समय। पति विकास ने ऑफिस से लौटकर कपड़े बदले और सोफे पर आकर बैठते ही गर्मा गर्म चाय के प्याले की फरमाइश करते हुए कहा, कविता यार, एक कप बढ़िया सी चाय के साथ कुछ अच्छा सा नाश्ता भी मिल जाता तो मज़ा आ जाता। जी अभी बनाती हूँ। कुछ अच्छा सा, कहा कविता ने। मम्मी पापा भी साथ आकर बैठ गए। कविता ने सबके लिए चाय नाश्ता परोसा और खुद भी सबके साथ चाय का आनंद लेने बैठ गई। दोनों बेटे अभय 15 और नमन 9 कमरे में खेल रहे थे। आपस में हल्की फुल्की बातचीत होने लगी। बातें करते करते अचानक से विकास को कुछ याद आया। कविता, तुम आज डेंटिस्ट के पास जाने वाली थी ना? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाकर आई हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि दांत बुरी तरह खराब हो चुका है, निकालना ही पड़ेगा। 3 दिन तक एंटीबायोटिक के कोर्स करने बाद दांत निकालने के लिए बुलाया है। फिर क्या सोचा है? विकास, सोच रही हूँ कि निकलवा देती हूँ। कम से कम रोज़ रोज़ की इस भयानक दर्द से छुटकारा तो मिलेगा। चलो ठीक है, जैसा कहा है डॉक्टर ने वैसा ही करना। मुझे बताओ कौन कौन सी दवाइयाँ लानी हैं, मैं बाज़ार जाकर ले आता हूँ। विकास, मैं लौटते समय दवाई ले आई थी, आज से ही दवाई शुरू कर देती हूँ। दोनों बेटे भी सबके साथ आकर बैठ गए। मम्मी, दांत निकालने पर तो बहुत दर्द होता होगा ना? छोटे बेटे नमन ने पूछा। हाँ बेटा, 1-2 दिन तक तो दर्द रहती है। डॉक्टर की बताई दवाई खाने से दर्द थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे तकलीफ़ ठीक हो जाती है। मम्मा, आपको रात को भी दर्द होगा? ओहो, हमारे नमन को अपनी मम्मा की कितनी चिंता हो रही है। आप फिक्र मत करो मेरे छोटे नवाब, आपकी मम्मा बहुत स्ट्रांग है। विकास ने नमन के प्यार से गाल खींचते हुए कहा। पापा, जिस दिन मम्मा का दांत निकाला जाएगा उस रात को आप भी मम्मी के लिए उनके साथ जागना। नमन की बात सुनकर विकास चौंक गए। नमन बेटा, मुझे जागने की क्या ज़रूरत है? पापा, अभी थोड़े दिन पहले जब मुझे बुखार हुआ था ना, तो मम्मी ने सारी रात जागकर मेरे सिर पर ठंडे पानी से गीली पट्टियाँ करी थी। सारी रात मम्मा मेरे पास ही बैठी रही थी। हाँ बेटा, आप छोटे हो ना, इसलिए मम्मी आपका ध्यान रखती हैं। लेकिन तुम्हारी मम्मी कोई छोटी बच्ची थोड़ी हैं। मम्मा तो बड़ी हैं, वो तो अपना ख्याल खुद रख सकती हैं। ठीक है ना बेटा? लेकिन पापा, मम्मी तो अभय भैया के एग्ज़ाम के दिनों में हमेशा रात को उठकर भैया का कितना ख्याल रखती हैं। दूध, कॉफ़ी या फिर कुछ और, आधी रात हो या सुबह, जब भी मांगो बना कर देती हैं। मम्मी कभी मना नहीं करती। दादी को भी जब घुटनों में दर्द होती है तो मम्मी आधी रात को उठकर गर्म पानी बार बार करके देती हैं, दवाई भी लगाती हैं। नींद से उठकर बार बार दादी का हाल चाल पूछने जाती हैं। और पापा, आप भूल गए, आपको भी तो जब कहीं बाहर जाना होता है और आधी रात को आपकी फ़्लाइट होती है तो मम्मी आपके साथ पैकिंग में पूरी हेल्प करती हैं। आप सब तो बड़े हो, फिर भी मम्मी सबके लिए रात को जागती हैं। हाँ बेटा, आप ठीक बोल रहे हो, आपकी बात सही है। मम्मी हम सबसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए हम सबका ध्यान रखती हैं, और ये सब तो आपकी एक मम्मा की ड्यूटी भी है। पापा, तो क्या घर में कोई मम्मा से प्यार नहीं करता? क्या मम्मी के लिए किसी की कोई ड्यूटी नहीं? नमन बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे नहीं बोलते, कविता ने नमन को टोकते हुए कहा।
लगा कि बेटा शायद थोड़ा ज़्यादा ही बोल गया। नहीं मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं समझदार भी हूँ। आप नहीं जानते, लेकिन मुझे सब पता चल गया है। घर में किसी को आपकी ज़रा सी भी फिक्र नहीं, कोई आपसे प्यार नहीं करता। अगर किसी को आपकी फ़िक्र होती तो कोई आपकी तकलीफ़ में हेल्प के लिए क्यों नहीं जागता। पता है पापा, मैंने एक दिन देखा था, थोड़े दिन पहले की बात है। रात को मम्मी के दांत में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और मम्मा दवाई खाकर रात को अकेली ड्राइंग रूम में बैठी जाग रही थी। कोई भी उनके साथ नहीं था। आज घर के सबसे छोटे बच्चे ने बहुत बड़ी बात कह दी थी। आज तक न जाने कितनी ही रातें जाग जाग कर काट चुकी कविता के दिल की बात आखिर किसी ने तो कह ही डाली थी। सच्चाई यही थी कि 17 साल की शादी में किसी ने एक बार भी उसकी तकलीफ़ में कभी आकर यह एक बार भी नहीं पूछा कि कविता, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। बेटे की बात सुनकर पल भर के लिए कविता की आंखों के सामने बीती बातें घूमने लगी। बच्चे जब छोटे थे तब पति और सास को तो पता भी नहीं होता था कि रात रात भर नन्हे शैतानों ने उसे किस हद तक परेशान किया। अपने बच्चों के लिए ही नहीं, वो तो घर के न जाने कितने ही आम खास दिन और त्योहारों पर जाग जाग कर सबके लिए कितने ही काम करती थी। सास ससुर की बीमारी में ना जाने कितनी रातें एक टांग पर खड़े रहकर उनकी सेवा में गुजार दी, लेकिन किसी ने उसकी समर्पण भावना को देखा तक नहीं। यहाँ तक कि किसी ने आज तक कविता की किसी छोटी बड़ी तकलीफ़ तक को भी समझा नहीं, या यूँ कहें कि देख कर भी देखना चाहा नहीं ही नहीं। आप चिंता मत करो मम्मा, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे बताना, मैं आपके साथ ही रहूँगा। सभी चुप्पी साधे थे, लेकिन कविता का मन भर आया था। मम्मी, अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। कविता को नमन की आवाज़ सुनकर एक झटका सा लगा। एकाएक घबराई और अभी अभी देखे सामने से बाहर आ गई। याद आया कि शाम को दांत निकलवाने के बाद दवाई लेकर ड्राइंग रूम में आ गई थी। दर्द भी बहुत था और बार बार चुल्ली करने के बाथरूम जाना पड़ रहा था, इसलिए बाहर आकर बैठ गई थी। नमन भी अपनी मम्मी को अकेले देख उसके पास वहीं सोफे पर आकर लेट गया था। कविता की बैठे बैठे वहीं हल्की सी झपकी लग गई थी। नहीं मेरे बच्चे, अब मम्मी ठीक है, आप अंदर अपने कमरे में जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। नहीं मम्मी, जब तक आप नहीं सोने जाओगी तब तक मैं भी आपके पास यहीं बैठा रहूँगा। मैं अपनी मम्मा को बहुत प्यार करता हूँ और आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। प्यार में नमन का माथा चूमा और कविता ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो आज मैं अपने बेटे को अपनी गोद में सुला लेती हूँ। कविता ने नमन को गोद में लिटाकर प्यार से थपकी दी और नमन जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। कविता ड्राइंग रूम में बैठे बैठे ख्यालों में खोई रही। कहने को तो ये उसका एक सपना ही था, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक पत्नी, माँ, एक बहू की मन की अनकही इच्छा भी थी। आखिर एक औरत जो अपने घर परिवार के लिए खुद को समर्पित कर देती है, जिसके लिए उसके फ़र्ज के सामने दिन और रात के कोई मायने नहीं होते, फिर क्यों उसकी तकलीफ़ में अक्सर वो अकेली ही रह जाती है। बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सोच रही थी कि सपने में ही सही मेरे बेटे ने बिल्कुल सही सवाल उठाया था। कोई मेरी मम्मी के लिए जागता क्यों नहीं? क्या कोई मेरी मम्मी से
प्यार नहीं करता। कविता सोच रही थी कि काश उसका सपना सपना नहीं सच होता। अब दर्द कम हो गया था। सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंखें लग गईं। धन्यवाद।